हमारे जिला परिषद के सम्मानीय सभी सदस्यगण, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष भाई हरीश जी, हमारे मंच पर विराजमान जड़ोल से हमारे महात्मा जी जो हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं, आज भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका भी यहाँ पर स्वागत है। किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र जी, सभी पार्टी के मंडल के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सभी पार्टी के मोर्चों प्रकोष्ठों के सभी सम्मानीय कार्यकर्ता, सुंदरनगर मंडल के यहाँ पर उपस्थित सभी त्रिदेव, चुने हुए सभी पंचायती राज संस्थाओं के सभी सम्मानीय सदस्यगण, स्थानीय निकायों के सभी सम्मानीय पार्षदगण और आज की इस बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, मेरे आदर के योग्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और सभी नौजवान मित्रों, सबसे पहले तो आज की इस बैठक में आप सब इस ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में भी इतनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि सुंदरनगर में फिर से कमल खिल रहा है। मैं माफी चाहूंगा, भाई टेकचंद वर्मा जी भी मंच पर विराजमान है, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया था और बाद में भारतीय जनता पार्टी को हमको समर्थन की इन्होंने घोषणा की थी। आदरणीय धनीराम वर्मा जी भी है। सबसे पहले तो आप सबका आज की इस बैठक में यहाँ पर पहुंचने पर अपनी ओर से यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परसों मतदान हुआ, मतदान के बाद कल का दिन थोड़ा सा आप लोगों ने भी थोड़ा सा आराम किया होगा, लेकिन मुझे तुरंत लगा कि हम सबको मिल बैठकर जो सारे कार्यकर्ताओं की टीम चुनावों में प्रचार के लिए, सारे प्रबंधन के लिए सभी कार्यकर्ता आप लोग ईमानदारी के साथ लगे थे। आप सब लोगों से सामूहिक तौर पर हमारा मिलना हो जाए, सबसे बातचीत हो जाए और इकट्ठे मिलकर हम यहाँ पर भोजन भी करें, ऐसी मेरी पिछले कल माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई। और जैसे कैसे भी है, कल जितना भी संदेश आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से सूचना करने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग इतनी संख्या में पहुंचे, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, इस बार का चुनाव सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए सुंदरनगर के भाग्य को लिखने वाला चुनाव, सुंदरनगर का भाग्य, सुंदरनगर के पार्टी के कार्यकर्ताओं का भाग्य तय करने वाला चुनाव था। 2017 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, बड़ी उम्मीद के साथ मुझे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनकर भेजा। मुझे भी लगा कि पहली बार विधायक बनकर जा रहा हूं। मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत उम्मीदें थी। कई बार सोचता था कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं, कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते थे। लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि जयराम ठाकुर जी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व मिला और मैंने 27 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ। जयराम ठाकुर जी ने 27 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। सरकार ने काम करना शुरू किया और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न समस्याओं को लेकर
अपने पास एक रिकॉर्ड बनाता रहा और लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का, चाहे ग्रामीण क्षेत्र था चाहे शहरी क्षेत्र था, हर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किया। बिना रुके बिना थके इन 5 वर्षों में अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का प्रयास किया। जहां तक व्यक्तिगत कार्यों को लेकर जिस भी मेरे कार्यकर्ता ने, यहां की जनता ने मुझे जो कहा, मैंने उसमें ईमानदारी के साथ प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं विधायक बना, मैंने सबके काम कर दिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे विकास के काम खत्म हो गए, लेकिन मेरी तरफ से प्रयास ईमानदार था। मेरे प्रयास में किसी प्रकार की कमी नहीं रही, चाहे वो व्यक्तिगत काम था चाहे सार्वजनिक काम था। और पूरे विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में हिमाचल की सरकार के माध्यम से किस प्रकार से वहां की जनता को लाभ दिया जाए, और कार्यकर्ताओं से भी लगातार संवाद, कार्यकर्ताओं से लगातार मिलना। और मुझे हिमाचल सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, अनेकों मंत्रीगण भी कहते थे कि शिमला में इन 5 वर्षों में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता अपने काम को लेकर कहीं भी मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास नहीं पहुंचा। उसका कारण था कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहता था कि आप, मुझे कईयों के फोन आते थे कि हम शिमला आ जाते हैं, और मैं हमेशा उनको कहता था कि आप शिमला कर क्या करेंगे, अगर आपके माध्यम से काम होता नहीं करवाना तो आपने। मैंने कहा फिर आप क्यों दौड़ रहे हैं शिमला? कुछ जानकारी मेरे को मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हैं तो उसको भेज दें। कुछ काम को लेकर अगर चर्चा करनी है तो मैं सुंदरनगर में लगातार यहाँ पर लोगों के बीच में रहता हूं, आप यहाँ पर आकर भी मुझे बता सकते हैं। और मैंने लगातार प्रयास किया कि इन 5 वर्षों में अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई कोना ऐसा ना छूटे जहां पर सरकार के माध्यम से विकास ना पहुंच सके। और आज 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जो काम इन 5 वर्षों में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, पिछली कोई सरकार के साथ आप तुलना कर लेना, हमारा 5 वर्ष का ये कार्यकाल उनमें से सब में से अव्वल पाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 25 वर्षों से मैं विभिन्न दायित्व पार्टी ने जब जब दिए उन दायित्वों को मैंने निभाया है। और बहुत से लोग जिनका मैं देख रहा हूं कि आज पार्टी को यहां पर पहुंचाने के लिए बहुत से लोगों का बड़ा योगदान, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो सामने नहीं आते, जो पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ते लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ते हैं। और इस बार का विधानसभा का चुनाव अलग परिस्थितियों में आप सब कार्यकर्ताओं ने लड़ा। जहां हम कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे, हमें पता है कि सामने कांग्रेस है, वहीं जिस पार्टी ने जिस व्यक्ति को 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया, 6 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा, कोई कार्यकर्ता का बेटा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। कुंठित थे, बहुत दिनों से उनके मन में कई बातें चली हुई थी। 2012 में खुद चुनाव लड़कर देख लिया, 17 में जब चुनाव आया और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आप सब लोगों के आशीर्वाद से यहां पर जीती, उसके बाद भी कहा कि जो विधायक है ये अगर जीता है तो मैंने काम किया, मैंने इसकी सपोर्ट की, तब जाके ये जीता। लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं आज यहां पर सुंदरनगर के विधायक के रूप में हूं।
इसमें मैं कहूं मेरा और मेरे परिवार का ही कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं आज विधायक हूं तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की मेहनत से। कोई व्यक्ति अकेला अगर समझे कि मैं अकेला व्यक्ति बहुत लोकप्रिय हो गया, मैं तो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे पार्टी की जरूरत नहीं, मुझे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं, उसका क्या असर होता है ये प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। लेकिन चुनाव लड़ने का बहाना ढूंढते ढूंढते 5 साल तक आप सरकार में विभिन्न अपनी समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को लेकर आप मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से मिलते रहे। आपने स्टोन क्रशर भी लगा लिया सरकार की बिना इजाजत से, वो टाड़ी वाला स्टोन क्रशर नहीं लग सकता, लेकिन हमने नहीं रोका। इन बातों का जिक्र मैं आज चुनाव के बाद कर रहा हूं, हमने चुनाव में इन बातों का जिक्र नहीं किया। अपनी बहू के लिए कैबिनेट से पोस्ट को मंजूर करवा लिया मुख्यमंत्री के पास जाकर, और फिर जब 5 वर्ष बीतने को आए तो कहा कि मेरा तिरस्कार हुआ, मुझे तो पूछा नहीं गया। हमारे लिए आप हमेशा आदरणीय थे, हमने बड़ों की तरह, बुजुर्गों की तरह आपका आदर किया, सम्मान किया। हमने कहीं भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। हमने कहीं नहीं कहा इस प्रकार से कि गंदी गालियां देने का, दुष्प्रचार करने का काम किया। लेकिन पुत्र मोह में तो यहां तक आ गए कि यहां तक कह दिया कि मेरा बस चलेगा तो मैं तो विधायक को गोली से उड़ा दूंगा। भाई बहनों, आज इन बातों का कोई महत्व नहीं, लेकिन फिर भी ये सुंदरनगर की भारतीय जनता पार्टी यहां पर बैठी है और चुनाव लड़ने का बहाना निकालकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि पार्टी की लंबे समय तक जो 8 चुनाव जिस व्यक्ति ने लड़े हो उनसे बात करनी चाहिए। उनसे भी बात हुई और उनको ये कहकर चले गए कि मेरा बेटा तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा। पार्टी के नेतृत्व ने भी मुझे कहा कि अब क्या होगा। मैंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे हैं, सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर बांध के तैयार बैठा है और आपके इस बेटे, आपके इस भाई ने 5 वर्ष ईमानदारी के साथ काम किया है। सामने कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, कोई और होगा, हम डटकर मुकाबला करेंगे और कमल के फूल को खिलाकर छोड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज हिमाचल प्रदेश से संबंध रख रहे हैं। हिमाचल से निकले हुए इस छोटे से प्रदेश का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत श्रद्धा का पद होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बुलाया, उसके बाद भी उनको लगा कि हमको चुनाव लड़ना है। गलतफहमी किसी व्यक्ति को जब हो जाती है तो निश्चित तौर पर चुनाव में ही फैसला होता है। मैंने पार्टी के नेतृत्व को कहा कि आप चिंता मत करो, सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, हर मोर्चे पर हमारा कार्यकर्ता बैठा है। सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी से डरता नहीं, क्योंकि सरकार के माध्यम से आपके सेवक, आपके इस बेटे, आपके इस भाई ने ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार का चुनाव कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ बोलने से डर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, और जो ये कह रहे थे कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अपना भाषण राकेश जम्वाल से शुरू करते थे, विधायक से, और राकेश जम्वाल पर समाप्त करते थे। उनका मकसद ये नहीं था कि हम चुनाव में जीतेंगे, उनका मकसद ये था कि हम सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोकेंगे, राकेश जम्वाल को जीतने से रोकेंगे। लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर, पंचायत में जाकर देखा
पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में जितनी मेहनत की आज तक कभी इतनी मेहनत नहीं की। हर कार्यकर्ता इस प्रकार से चुनाव लड़ रहा था जैसे मैं वो खुद चुनाव लड़ रहा हूं। तन मन धन से हमारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को लड़ने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा पार्टी का बूथ का अध्यक्ष, बीएलए, पालक से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर चुने हुए सभी प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं से लेकर स्थानीय निकायों से लेकर पुराने पूर्व में रहे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, इस चुनाव को जिस प्रकार से मैंने देखा कार्यकर्ताओं ने लड़ा, जहां पर भी कार्यकर्ताओं को कमी लगती थी वहां पर रात को जाकर घर घर में जाकर लोगों से बातचीत करना, लोगों को मनाना, इस प्रकार से जो काम कार्यकर्ताओं ने किया है, भाइयों बहनों, सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से इस बार कोई नहीं रोकता, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जय श्री राम, बार बार जमाल जी, राजतिलक की करना जारी, आ रहे हैं भगवाधारी, राजतिलक की करना जारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं को नमन करना चाहूंगा, आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए अपने इस बेटे, अपने इस भाई को फिर से सुंदरनगर से विधायक बनाने के लिए जो काम किया है, मैं जीवन भर आप लोगों का ऋण चुकता नहीं कर सकता, ऐसा मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं। बहुत से लोग भी मुझे कहते थे कि आपके पास जो आता है आप उसका काम करने में कभी कसर नहीं छोड़ते। एक एक पंचायत से 25, 30 कार्यकर्ता आकर लोगों के काम करवाते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये प्रथा अच्छी नहीं। मैंने कहा जिस कार्यकर्ता ने रात दिन पार्टी के लिए काम किया हो, पार्टी का सच्चा सिपाही हो, और वो मुझे काम बताए, मैं मना कैसे करूं। लेकिन कार्यकर्ता साथियों, इस चुनाव ने बहुत सी चीजें हमको सिखा दी। चंद लोग मैं कहूंगा जिन्होंने 5 वर्ष हमारे साथ रहे, सत्ता में जो जो उनको हासिल हो सकता था वो हासिल किया। हमने मदद का प्रयास किया, लेकिन जब वक्त आया तो उन लोगों ने क्या किया वो भी आप सबके ध्यान में है। मेरी कार्यप्रणाली को देखकर सभी कार्यकर्ता कहते थे कि हमारा विधायक कहता है कि मित्रों को आस होनी चाहिए, दुश्मनों को भय होना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष में आपने किसी को भी भय नहीं दिखाया। लेकिन कार्यकर्ता साथियों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, सबकी सेवा की है। ये 5 वर्ष हमने किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी की पार्टी तक नहीं पूछी। हमने कहा कि लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, मुझे ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन इस चुनाव में बहुत सी चीजें सीखने के लिए आप लोगों को भी मिली और मुझे भी मिली। लेकिन इस बार आप सब कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, सुंदरनगर की जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, और आने वाले समय में उन बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम नेताओं को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो पार्टी के साथ दगा करते हैं, ऐसे गद्दारों को आने वाले समय में बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी के साथ दगा किया है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
और पार्टी के नेतृत्व ने भी आज कहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ने के बाद फिर अगला चुनाव आता है तो फिर हमको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इस बार सुंदरनगर में तय है कि उन गद्दारों को अब इस पार्टी में आना नहीं। उन गद्दारों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। एक बार कह दिया गलती हो गई, लेकिन वो आदी हो गए, उनको आदत पड़ गई पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की। और उनके साथ कुछ एक लोगों की जो टोली है, भाइयों बहनों, जो खुद को कहती है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको अब कांटा मार दो। इस चुनाव में जिन लोगों ने बेईमानी की है, अनेकों असंख्य कार्यकर्ता, नया कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा आप लोगों की मेहनत के कारण। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो हमको सामने कभी बेचारे अपना काम लेकर नहीं आते, लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में वो कहीं नजर नहीं आए, लेकिन जब युद्ध लगा तो सबसे आगे वही कार्यकर्ता हमको नजर आए। इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में सरकार नरेंद्र मोदी जी की 2024 तक है, और हिमाचल प्रदेश में भी जिस प्रकार से सारे सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार से पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके हुए सामने नजर आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप सब कार्यकर्ता आज इस बैठक में पहुंचे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हर बूथ पर किस प्रकार से काम आप लोगों ने किया, वहां पर वोट को लेकर मैं कहना चाहता हूं, हमारा बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता जिसको पूरी जानकारी रहती है, वो एक एक वोट को गिनता है। बहुत सा बूथ ऐसे हैं, बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जो पूरे आंकड़े के साथ रिपोर्ट देते हैं, और परिणाम जब आता है तो उसके साथ मैच करते हो, बिल्कुल ठीक पाया जाता है। आज आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पोलिंग बूथ से, जिस पंचायत से, जिस नगर परिषद के वार्ड से हमारा बूथ का अध्यक्ष, BLA, हमारा त्रिदेव, हमारा वहां का प्रमुख कार्यकर्ता, चुना हुआ प्रतिनिधि आपस में बैठकर उस रिपोर्ट को एक बार कंपाइल करें, फिर हमारे महामंत्री आदरणीय डॉक्टर हेम प्रकाश जी के पास अपने बूथ की जानकारी जरूर दे दे, ताकि हमारे पास जो फीडबैक है और आपका क्या फीडबैक है, दोनों को हम कंपाइल कर सकें। और इसीलिए आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लेकर आपस में कई बूथों पर 2-3 कार्यकर्ताओं की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब सामूहिक तौर पर आप बैठेंगे, उसमें आपकी राय जो है वो सामूहिक ठीक प्रकार से आनी चाहिए। और उसी से अभी तक जो हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो डिटेल भेजी है, काफी हद तक कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करके पूरे आंकड़े लगाए हैं। लेकिन हमने कहा कि पिछला दिन भी आपके पास था और आज भी यहाँ पर हम सारे इकट्ठे आए हैं, हम यहाँ पर बैठकर भी अपने अपने बूथ की जानकारी जरूर देकर जाएं, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था है, हम सब लोग जरूर भोजन करके जाएंगे, बिना भोजन करके कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सब कार्यकर्ता सामूहिक रूप पर पूरे विधानसभा क्षेत्र से कोने कोने से आप यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचकर आप सब लोगों का, मैंने कहा, सामूहिक तौर पर अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने इस कार्यकर्ताओं से सुंदरनगर भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर जहां वर्तमान में आप सब लोगों ने मेहनत करते हुए यहाँ पार्टी को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहीं आपसे निवेदन करने चाहता हूं कि आने वाले समय में इससे भी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहां से बनकर उभरे। भाइयों बहनों, सुंदरनगर पर
पूरे प्रदेश के नेतृत्व की नजर है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा कि मैं जहां जहां पोलिंग बूथ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां पहुंच पाया, हमारे 100, 150 कार्यकर्ता, 200 कार्यकर्ताओं की टीम हर पोलिंग बूथ पर थी। और उसके साथ साथ कहीं छोटी मोटी कमियां भी रही होंगी, वो कमियां हमारे ध्यान में भी है, आप लोगों के ध्यान में भी है। मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, पार्टी के प्रमुख वहां के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में गया, वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने जो बात कही, मुझसे कहा कि हमको विधायक से कोई गिला नहीं, काम भी हुआ, विधायक ने भी किए, लेकिन पद, फिर वो पर जब आती थी तो हम पूछते थे, तो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का आपसी तालमेल में जो थोड़ी कमी पाई गई है, उसको लेकर हमको थोड़ा समय भी सारे तालमेल बिठाने में लग गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं चुने हुए प्रतिनिधियों से भी कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद अगला लक्ष्य हम सबके पास जो होगा, 2024 में इस देश में फिर से मोदी जी की सरकार बने। 2024 का लक्ष्य हमारे सामने है। हमारे पास अब आज तारीख 14 हो गई, 8 तारीख को परिणाम आएगा, 8 दिसंबर को। 14 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमारे पास अब थोड़ा सा आराम करने का वक्त है। 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा। परिणाम के बाद सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से बन जाएगी। हम सब लोग मिलकर फिर से जनता की सेवा में, लोगों की सेवा में हम सब लोग मिलकर इकट्ठे काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा मैं निवेदन आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं। और इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो जो घोषणा हिमाचल सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में की, वो अक्सर से एक एक घोषणा को लागू करवाने का हमने प्रयास किया। अंतिम दौरे में जो 2-3 घोषणाएं भी हमारी जो हुई थी, उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो पाई है। 2 वेटनरी डिस्पेंसरी थी और 1 वेटनरी हॉस्पिटल था और 1 हमारा खिलड़ा का पटवार सर्कल था। इनकी नोटिफिकेशन नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से जैसे ही सरकार बनेगी, इन सबकी भी तुरंत नोटिफिकेशन हो जाएगी। ऐसा मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं। आज मंडी जिला से, जैसा भाई राणा जी ने भी यहाँ पर कहा, 2017 का जब चुनाव था तो पता नहीं था कि मंडी को नेतृत्व मिलेगा, लेकिन मंडी वालों ने उसमें अच्छे परिणाम दिए थे। 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 1 सीट पर निर्दलीय जोगिंद्रनगर से जीतकर प्रकाश राणा जी आए थे। बाद में उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, यानी 10 की 10 सीटें उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आज भी जिस प्रकार की रिपोर्ट्स मंडी जिला की आ रही है, फिर से मुझे लग रहा है कि पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए एक अच्छे वातावरण में और एक अच्छा चुनाव इस बार आप सब कार्यकर्ताओं ने, कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं पर कोई लड़ाई किसी प्रकार का ऐसा भी दृश्य सामने नहीं आया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा संयम के साथ काम लेते हुए, लगन के साथ, मेहनत के साथ अपने अपने पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को जिताने के लिए काम किया है। आज एक बार पुनः सामूहिक तौर पर सुंदरनगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर बैठा है। मैं एक बार पुनः आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब कार्यकर्ताओं ने, घर में काम भी था क्योंकि सब लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ घास की कटाई से लेकर फसल की बिजाई से लेकर सारे काम भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य रखा कि हमको ये चुनाव जो है हमारे लिए युद्ध था। युद्ध की तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव लड़ा है। और जहां मंडल के अध्यक्ष जी, इनकी सारी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा। वही पूर्व में रहे हमारे मंडलों के अध्यक्ष, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ लोग, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा।
और एक बार पुनः इसी आशा और उम्मीद के साथ कि 8 तारीख को परिणाम आएगा, सुंदरनगर में आप लोगों के आशीर्वाद से फिर से कमल खिलेगा और फिर से हम नई पारी की शुरुआत जो है सुंदरनगर में करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबका आज की इस मीटिंग में आने के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। मेरे साथ भारत माता की, माता की, माता की। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, एक बार जयराम जी, एक बार